भगवान शिव के आदर्श। हर हर महादेव। एक समय की बात है, भगवान शिव ध्यान में लिपटे हुए थे। उनकी आत्मा संजीवनी तपस्या की गहराइयों में डूबी थी। उनका ध्यान धारणा का स्तर इतना ऊंचा था कि वे भूल गए कि वे देवों के राजा भी हैं। वे केवल तपस्या में लिपटे रहते और प्राकृतिक तत्व के साथ एक हो गए थे। देवों का राजा इंद्र, जिन्होंने पहले भगवान शिव से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मदद मांगी थी, अब उनके अभिमान में चोट पहुंचने लगे थे। वह सोचने लगे कि वे ही देवों के राजा हैं और उन्हें भगवान शिव से मदद क्यों मांगनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने अनुयायियों को भगवान शिव के पूजा करने से रोक दिया और उन्होंने अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान देव मानने लगे। इससे भगवान शिव का रूप खराब हो गया और उनकी ध्यान में विघ्न आया। वे अपने ध्यान से बाहर आए और देवों की समस्या के बारे में जानकर दुखी हुए। भगवान शिव ने तय किया कि वे देवों की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वे इसे एक शिक्षा देने का मौका बनाएंगे। वे देवों को याद दिलाना चाहते थे कि उनका मानना गलत था और भगवान शिव का सच्चा महत्व क्या है। भगवान शिव ने एक दिन अपने साथ अपनी पार्वती देवी को लेकर कैलाश पर्वत पर जाएं। वहां उन्होंने एक बड़ा मेला आयोजित किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने आत्मा के उद्गम से संजीवनी तपस्या का अद्वितीय महत्व दिखाया और दिव्य ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका समझाई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देवों और देवियों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सत्य दिखाना चाहता हूँ। हमारा ध्यान और तपस्या हमारे आत्मा का अद्वितीय महत्व है, लेकिन हमें कभी अपना अहंकार नहीं बढ़ाना चाहिए। हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं और हमें सबको एक समान रूप से महत्वपूर्ण मानना चाहिए। भगवान शिव ने देवों को ये सिखाया कि वे केवल उनके आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों और तपस्या से भी सफल हो सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि जब वे तपस्या में लिपटे रहते हैं तो वे अद्वितीय शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और अपनी दिव्य ध्यान के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हैं। देवों ने भगवान शिव की शिक्षा को सुनकर गहरा आदर किया और अपनी भूल को मान लिया। इंद्र ने भगवान शिव से माफी मांगी और उन्होंने समझाया कि वे अपने अभिमान को छोड़कर सबको एक समान दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे।